अपने उन दुर्दांत गैंगस्टर्स के शूटर्स को ढेर कर दिया जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसकर उत्तर प्रदेश के लोगों को धमकाने, डराने, वसूली और दहशत फैलाने की कोशिश की। हमारी एसटीएफ ने कनेडियन गैंगस्टर जो कनाडा में बैठकर भारत के हर हिस्से में आतंक फैला रहा है, दहशत फैला रहा है, लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहा है, ऐसे गैंगस्टर्स के शूटर्स को हमारी एसटीएफ ने गाजियाबाद में दिल्ली बॉर्डर के पास एक मुठभेड़ में 2 गैंगस्टर्स को मार गिराया और उसके 3 साथी अरेस्ट कर लिए गए हैं। उन्हें भी गोलियां पड़ी हैं पर वो बच गए, लेकिन 2 एक्टिव शूटर्स को जिन्होंने फायरिंग की थी पुलिस ने उनका काम तमाम कर दिया है। एसटीएफ ने गोल्डी बरार के शूटर्स के शरीर में इतनी पीतल भर दी है कि शायद अब उसका किसी शूटर्स की हिम्मत नहीं होगी कि वो उत्तर प्रदेश में घुसकर किसी के साथ अत्याचार करने की, डराने धमकाने की चेष्टा करें। बहनों भाइयों, बरेली में हुई घटना बॉलीवुड के लिए संदेश है, क्योंकि जिसके घर पे फायरिंग हुई वो कोई सामान्य नहीं बल्कि इस देश की बहुत ही जानी मानी फिल्म एक्ट्रेस दिशा पाटनी है। उनके घर पर गोल्डी बरार ने इसलिए हमला कराया और ये हमला इतना बड़ा था कि जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से सनातन के नाम पर डराने और धमकाने की कोशिश की। मैं आगे बताऊंगा कि पूरा माजरा क्या था, लेकिन हमारी एसटीएफ ने जो बहादुरी दिखाई वो देखने लायक है। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, जिस तरह का साहस और जिस तरह की बहादुरी की जरूरत थी, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ का इस मामले में अभिनंदन किया जाना चाहिए कि उन्होंने उन दुर्दांत शूटर्स को एक मुठभेड़ में मार गिराया जिन्होंने बरेली में दहशत फैलाने की कोशिश की थी। क्या चाहता है ये गोल्डी बरार और गुजरात की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई, और किस तरह ये पूरे देश भर में आतंक फैला रहे हैं? कोई भूला नहीं जब मुंबई की पुलिस फेल हो गई, पूरी महाराष्ट्र की पुलिस फेल हो गई, दिल्ली की पुलिस आज तक पकड़ नहीं पाई। देश के हर प्रांत में ये घटनाएं पर घटनाएं करवाते हैं, फायरिंग पर फायरिंग कराते हैं, पर किसी देश की किसी पुलिस का साहस नहीं हुआ कि इस गैंग का ठिकाना लगाए या इस गैंग को ठीक करे। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसको अपनी इज्जत के साथ जोड़ा। दिशा पाटनी के घर पर हमला कराना गोल्डी बरार के लोगों को बहुत महंगा पड़ा है। आरोप यह है कि दिशा पाटनी कहा, या जो गैंगस्टर्स ने कहा, सनातन की रक्षा के लिए है। जो अपराध करते हो, वसूली करते हो, मर्डर्स करते हो, निरपराध निर्दोष लोगों का कत्लेआम करते हो, वो सनातन का नाम लेते हैं तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। और सनातन के रक्षकों का भी दायित्व है कि ऐसे माफिया, अपराधी, गैंगस्टर्स को खारिज करें जो धर्म की आड़ लेकर बेगुनाह लोगों को धमकाने की कोशिश करता है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बता दिया है कि यह मुंबई नहीं है कि सलमान खान के घर पर फायरिंग करके बच जाओगे। कोई एकनाथ शिंदे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है कि कुछ भी कहेंगे और परिणाम नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा था ढूंढ कर पाताल से मारेंगे। शिंदे ने कहा था, एक भी कार्रवाई कर पाने में मुंबई की पुलिस विफल रही। बाबा सिद्दीकी का मामला हो, किसी भी फिल्म स्टार्स के मसले हों, इतनी धमकी, थ्रेट, वसूली इन दिनों मुंबई के अंडरवर्ल्ड के द्वारा चल रही है, जिसे रोक पाने में मुंबई पुलिस नाकाम है। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो बहादुरी दिखाई है, किसी गैंगस्टर की, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो और चाहे ये कनाडा में बैठा हुआ गोल्डी बरार हो, अब इनकी औकात नहीं है कि उत्तर प्रदेश के भीतर कोई घटना करके निकल जाएं। और अगर करेंगे तो इनके गैंग को उत्तर प्रदेश की पुलिस नेस्तनाबूद कर देगी। अभी तो दिशा पाटनी पर करके देखा है, अगर किसी और पर हाथ डालने की कोशिश की तो शायद इस गैंग का नामो निशान हिंदुस्तान की धरती से मिटाने के लिए हमारी पुलिस तैयार है, तत्पर है। मैं चाहता हूं कि इस मामले में आए कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। किस गैंग से निपटने का जो तरीका है बिल्कुल सही है। सनातन के नाम पर अगर कोई किसी का अंत करना चाहे, यानी कि कानून को अपने हाथ में लेना चाहे, या कोई किसी और किस्म का अपराधीकरण करे, तो योगी की सरकार है साहब। अच्छा ये रहेगा कि किसी भी धर्म के नाम पर अगर कानून आपने अपने हाथ में लिया तो फिर कानून के हाथ बहुत लंबे हैं उत्तर प्रदेश में। आपका क्या अंत होगा और किस प्रकार से अंत होगा वो आप स्वयं जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मिलकर धर्म और सनातन शब्द को इतना सस्ता और हल्का कर दिया है कि अब गैंगस्टर और गुंडे भी उनका इस्तेमाल करने लगे हैं।
ये बहुत अफसोस की बात है। गुंडा सिर्फ गुंडा होता है, लेकिन इनको मालूम भी है कि सनातन होता क्या चीज़ है, धर्म क्या होता है इनको मालूम है। धर्म की खाल ओढ़ करके वो बचने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो इसकी छूट उनको बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो कानून नाम की चीज है नहीं। गुंडागर्दी, डकैती, लूटपाट, हत्या, बलात्कार ये दिन दहाड़े हो रहे हैं। बीजेपी सरकार नौजवानों को धर्म की आड़ में गुमराह कर रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कानून के नाम पे जीरो है। 11 और 12 सितंबर की रात बहनों भाइयों बरेली में फेमस एक्टर दिशा पाटनी के घर पर गैंगस्टर गोल्डी बरार और उसके रोहित गोदाना ने, जो विदेशों में बैठे हुए हैं और पूरे देश भर में वसूली का बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं, उनके शूटर्स ने फायरिंग की। और ये कहा गया सोशल मीडिया पर इस गैंग द्वारा कि चूंकि दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने प्रेमानंद महाराज की एक टिप्पणी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जताई थी, खासतौर पर वो लिव इन वाले मसले पर जो प्रेमानंद जी ने कहा था, तो सनातन जी का बदला लेने के लिए ये गुंडे माफिया अपराधी इन्होंने सोचा कि ये उत्तर प्रदेश मुंबई है, बरेली को इन्होंने बंबई समझ लिया और ये गलती इनसे हो गई। और इतनी गोलियां पड़ी हैं कि शायद अब उत्तर प्रदेश का रुख करने से पहले कोई भी शूटर 100 बार सोचेगा। अगर सर पर कफन बांध कर आना है तभी आना, क्योंकि खुद भी मारे जाओगे और तुम्हारा पूरा नेटवर्क भी नेस्तो नाबूद होगा। तो बहनों भाइयों, आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ आज के प्रोग्राम